हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली का बॉर्डर केजरीवाल सरकार ने आज से एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका प्लान किया है। हालांकि जरूरी सेवाओं के लिए बॉर्डर खुला रहेगा। केजरीवाल ने लोगों से सुझाव मांगे हैं कि दिल्ली का बॉर्डर खोला जाए या नहीं। शुक्रवार तक लोगों से सुझाव देने के लिए कहा गया है। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे। पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। तो अभी दिल्ली की जो सीमाएं हैं वो अगले एक हफ्ते तक लॉक रहेंगी, यानी आने जाने की इजाजत नहीं होगी। एसेंशियल सर्विस आ जा सकेंगी। अंजलि, मेरी सहयोगी, मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही हैं। अंजलि, इस तरीके के फैसलों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को हो रही है तो वो नौकरी पेशा को हो रही है। दिल्ली एनसीआर के कॉन्सेप्ट का क्या मतलब रह जाता है अगर इस तरीके से राज्य सरकारें अपनी सीमा को बंद कर देंगी तो? जी देखिए, दरअसल अब ये जो बॉर्डर विवाद है, ये अब जितनी भी एनसीआर का रीजन जो आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इसका कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता अगर हम अलग अलग कर देंगे इन तमाम शहरों को जो अलग अलग राज्यों में आते हैं। तो जिस तरह से पहले हमने देखा कि गाजियाबाद और नोएडा की तरफ से बॉर्डर सील किए गए, हरियाणा लगातार इस बात को कह रहा है कि दिल्ली से पेशेंट आ रहे हैं, दिल्ली की वजह से उनके यहाँ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने भी बॉर्डर सील कर दिए। हालांकि इस बीच अभी तक दिल्ली सरकार का यही मत था कि चूंकि दिल्ली में काफी लोग ऐसे काम करने आते हैं जो गुड़गांव से आते हैं या नोएडा से आते हैं, और दिल्ली से भी ऐसे काफी लोग हैं जो नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद इन जगहों पर जाते हैं। तो अभी तक दिल्ली सरकार ने इस चीज को लेकर कोई ऐसा फैसला नहीं किया था। लेकिन अब चूंकि अनलॉक फेज 1 की जो बात की जा रही है, इसमें इंटरस्टेट मूवमेंट को जो है उसको अलाउ कर दिया गया है, अनुमति दे दी गई है। तो ये फैसला राज्य सरकारों को करना था। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए और पहली बार दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि हम अपने बॉर्डर एक हफ्ते के लिए सील कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम लोगों से सुझाव मांग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जो उन्होंने एक दलील सामने रख दी कि दिल्ली में तो हमारे पास सफिशिएंट इंतजाम हैं अगर कोरोना के और मामले बढ़ते हैं, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए। लेकिन इसके बाद अगर लोग बाहर से आते हैं दिल्ली में इलाज कराने, और दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का उन्होंने हवाला दिया कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, तो दिल्ली के लोगों को क्या कमी पड़ सकती है। और ये तमाम चीजें जो हैं अपने पॉइंट्स रखकर उन्होंने लोगों के ऊपर डाल दिया है कि अब लोग इस पर सुझाव दें। तो अब ये इंतजार करना होगा शुक्रवार तक जब दिल्ली सरकार के पास सुझाव आ जाएंगे। लेकिन ये अहम बात है कि ये जो बॉर्डर को लेकर विवाद है, तो राज्यों की सीमा पे तो विवाद चल ही रहा है, लेकिन इस विवाद की आड़ में राजनीति भी जो है वो जमकर हो रही है। जी बिल्कुल ठीक है अंजलि, आप बनी रही है। मेरे साथ मेरी दूसरी सहयोगी मदिया खान भी जुड़ रही हैं। मदिया, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप कहां पर हैं, लेकिन मैं आपको उससे पहले बताना चाहती हूँ कि आज जब मैं दिल्ली से नोएडा आई तो 1 घंटे डीएनडी पर फंसी रही जाम के चलते हुए। ये जो राज्य सरकारों का कंफ्यूजन है ना लॉकडाउन को खोलने को लेकर, उसकी वजह से आम आदमी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। बिल्कुल शोभना, आपने बिल्कुल सही कहा। आज जो डीएनडी पर हाल देखने के लिए मिला वो वाकई ही बेबसी वाला था, क्योंकि घंटों लोग जो थे वहां पर कतारों में, लाइनों में खड़े रहे, क्योंकि जो गाइडलाइंस एमएचए की तरफ से एक बार आ गई थी कि इंटर स्टेट ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रशासन की तरफ से, नोएडा प्रशासन की तरफ से रात जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं कि बिना अनुमति के कोई भी नोएडा में एंटर नहीं कर सकता, उसके बाद एक बड़ी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से आज डीएनडी पर लंबा जाम लगा रहा है। और आपको बताना चाहेंगे, अब दिल्ली सरकार ने भी एक फैसला दे दिया है कि अब दिल्ली जो बॉर्डर्स है वो भी सील कर दिए जाएंगे, यानी कि एक हफ्ते के लिए दिल्ली बॉर्डर्स भी सील कर दिए गए हैं। अब नोएडा के अंदर भी परमिशन के साथ एंट्री की जाएगी, और साथ ही साथ नोएडा या दूसरी राज्यों से आने वाली जो गाड़ियां होंगी जो दिल्ली में आएंगी वो भी बिना परमिशन के आ नहीं सकेंगी। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो हैं सिर्फ उन्हें ही अनुमति दी गई है, वो भी रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक। वो सब एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो आवाजाही जो है उनकी वो हो सकती है। और साथ ही साथ एक और बात बताना चाहेंगे कि जो आज सुबह से, यानी कि अनलॉक फेज 1 के सुबह से ही जो डीएनडी परिस्थिति बनी रही है वो बेहद ही
खराब स्थिति थी, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जो एमएचए ने एक बार गाइडलाइंस जारी कर दी हैं उस हिसाब से ही आ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये हो गया था कि अब निर्भर करता था राज्य सरकारों पर और प्रशासन के ऊपर कि उनके निर्देश क्या होंगे, उस हिसाब से ही गाइडलाइंस जो हैं वो जारी होंगी। और रात नोएडा प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस आ गई हैं और उसके बाद से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से बेहद ही लंबा जाम जो था वो लग गया। धूप थी, लोग वापस जाने को मजबूर थे और उसमें कुछ ऐसे परिवार भी थे जो ना सिर्फ नोएडा जा रहे थे बल्कि नोएडा पार करके उन्हें यूपी लोगों को नौकरी करने के लिए लोग अब घर से निकल रहे हैं, उनकी तनख्वाहें कट रही हैं और आप बॉर्डर पर इस तरीके का कंफ्यूजन फैलाए हुए हैं। मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि जो सीमा को जो लॉकडाउन किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, क्या कुछ कहना है अरविंद केजरीवाल का इसको लेकर, कैसे सुझाव मांग रहे हैं वो? क्या होना चाहिए? बहुत सारे सुझाव हैं। मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। आप हमें इस बारे में सुझाव भेजें। शुक्रवार को 5 बजे तक आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। आप मुझे अपने सुझाव व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800007722। व्हाट्सएप नंबर है 8800007722। ईमेल है delhi.cm.suggestions@gmail.com। ईमेल है delhi.cm.suggestions@gmail.com। और अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, अगर आपके पास ईमेल नहीं है, तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं और अपना सुझाव छोड़ सकते हैं। आपकी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। 1031 डायल कीजिएगा, आप अपने सुझाव छोड़ सकते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री सुझाव मांग रहे हैं दिल्ली की जनता से लॉकडाउन को लेकर, सीमाओं पर जो विवाद है उसको लेकर। लेकिन आम आदमी करे तो करे क्या? दिल्ली एनसीआर का कॉन्सेप्ट जो है वो तो बिल्कुल जीरो हो गया है इस समय सरकारों के इस फैसले के चलते।